नमस्कार साथियों, वेलकम टू डेली 6 PM क्लास। इस क्लास में हम आज MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 160 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नेस्धिय चरितम एवं खंडन खंड खाद्य नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए? तो ये लिखे गए श्रीहर्ष के द्वारा। श्रीहर्ष के द्वारा नेस्धिय चरितम, खंडन खंड काव्य और एक और रचना है श्रीहर्ष की विजय प्रशस्ति। विजय प्रशस्ति ये भी हर्ष की रचना है। तो ये तीनों रचनाएं श्रीहर्ष के द्वारा लिखी गई। जो श्रीहर्ष हैं ये गढ़वाल शासक जयचंद्र के दरबार में दरबारी थे। ओके, तो ये बात हो गई श्रीहर्ष की। अमोघ वर्ष प्रथम, तो जो अमोघ वर्ष प्रथम है ये संस्कृत और कन्नड़ के विद्वान थे और ये राष्ट्रकूट राजा थे। ठीक है, इनकी दो रचनाएं प्रसिद्ध हैं, एक तो कविराज मार्ग और एक प्रश्नोत्तर रत्नामालिका। प्रश्नोत्तर रत्नामालिका ये दो रचनाएं इनकी प्रसिद्ध है। राजशेखर, तो राजशेखर संस्कृत के कवि, नाटककार और आलोचक थे और ये 10वीं शताब्दी में गुजर प्रतिहार दरबार में थे और इनकी दो रचनाएं प्रसिद्ध है, एक है काव्य मीमांसा और एक है कर्पूर मंजरी। इनकी दो रचनाएं प्रसिद्ध है, काव्य मीमांसा और एक है कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी ये दो रचनाएं इनकी प्रसिद्ध है। ओके, और हरिभद्र, तो हरिभद्र पाल दरबार में संरक्षित थे। ये बौद्ध विद्वान थे और पाल राजा धर्मपाल के ये आध्यात्मिक उपदेशक थे। ओके, तो ये बातें हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 है, गढ़वाल वंश के निम्नलिखित शासकों को सही काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला है जयचंद्र, तो जयचंद्र का टाइम पीरियड था 1170 से 1194। गोविंद चंद्र, तो गोविंद चंद्र का टाइम पीरियड था 1114 से 1155 और चंद्रदेव का टाइम पीरियड था 1090 से 1103 और विजय चंद्र का टाइम पीरियड था 1155 से 1169। ठीक है, तो इसमें हमको काल कर्मानुसार जमाना है। तो सबसे पहले आएंगे चंद्रदेव, फिर आएंगे गोविंद चंद्र, फिर आएंगे विजय चंद्र और सबसे अंत में आएंगे जयचंद्र। ठीक है, सबसे पहले चंद्रदेव, फिर गोविंद चंद्र, फिर विजय चंद्र और सबसे अंत में आएंगे जयचंद्र। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, खजुराहो के प्रसिद्ध जिननाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये निर्माण करवाया था चंदेल शासक धंग ने खजुराहो के प्रसिद्ध जिननाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। चंदेल शासक धंग का शासनकाल था 950 से 999, यानी कि 950 से 999 इनका शासनकाल था। नन्नुक चंदेल वंश की स्थापना की थी नन्नुक ने। ये कब की थी? 831 AD में, 831 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4 है, परमार वंश के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ है अभिलेख और एक तरफ है शासक। तो
हर्षोल अभिलेख, हर्षोल अभिलेख C1 द्वितीय का है। उज्जैन तो पहला सही है। दूसरा है उज्जैन अभिलेख, तो उज्जैन अभिलेख है वाक्यपति मुंज का, एकदम सही है। और बांसवाड़ा अभिलेख है परमार राजा भोज का, राजा भोज का, और इसमें दे रखा है लक्ष्मण बर्मन, जो कि गलत है। ठीक है, तो इसमें तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही है। तो इसमें ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। हर्षोल अभिलेख है C1 द्वितीय का, उज्जैन अभिलेख है वाक्यपति मुंज का, और बांसवाड़ा अभिलेख है राजा भोज का। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस परमार शासक ने कुमार नारायण तथा नवसाहसांक की उपाधि धारण की? तो ये उपाधि धारण की थी परमार राजा सिंधुराज ने, और सिंधुराज का टाइम पीरियड था 990 यानी कि 990 से 1010 ईस्वी। तो ये सिंधुराज का टाइम पीरियड था। परमार शासक सिंधुराज ने कुमार नारायण तथा नव साहसांक की उपाधि धारण की थी। ठीक है। C1 द्वितीय, तो C1 द्वितीय एक महत्वपूर्ण परमार शासक थे, और इन्होंने राष्ट्रकूटों की राजधानी मानेखेत को जीता था और उसको अपने अधीन किया था C1 द्वितीय ने। भोज, तो परमारों के सबसे प्रसिद्ध राजा थे भोज, और इन्होंने शासन किया था 1010 से 1055, 1010 से 1055 ईस्वी में इन्होंने शासन किया था। ठीक है, तो ये हो गया 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, हलायुद्ध एवं पद्मगुप्त नामक प्रसिद्ध विद्वान किस शासक के दरबारी कवि थे? तो हलायुद्ध एवं पद्मगुप्त नामक प्रसिद्ध विद्वान वाक्यपति मुंज के दरबारी कवि थे। वाक्यपति मुंज के दरबार में और कौन कौन से कवि थे और कौन कौन से विद्वान थे? तो इसमें थे पद्मगुप्त, धनंजय, धनिक, हलायुद्ध तथा अमित गति। ठीक है, तो हलायुद्ध और पद्मगुप्त हो गए। इनके अलावा कौन कौन थे? इनके अलावा थे धनंजय, धनिक, हलायुद्ध और अमित गति। इनके अलावा ये भी जो है वाक्यपति मुंज के दरबार में संरक्षित थे। जो वाक्यपति मुंज है वे स्वयं भी उच्च कोटि के कवि थे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक को राय पिथोरा के नाम से भी जाना जाता था? तो पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथोरा के नाम से भी जाना जाता था। पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथोरा के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ है कृति और एक तरफ है लेखक। तो ललित विग्रह राज के लेखक है सोमदेव, सही है। विजय प्रशस्ति, तो विजय प्रशस्ति के लेखक हैं श्रीहर्ष, राजशेखर नहीं है, श्रीहर्ष है विजय प्रशस्ति के लेखक। और पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रबरदई। तो इसमें दूसरा गलत है और 1 और 3 सही है। ठीक है, तो इसमें सही सुमेलित करना है, तो 1 और 3 इसमें आंसर हो जाएगा। 1 और 3 हमारा आंसर हो गया, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है, जयानक भट्ट, विश्वरूप, विद्यापति गौड़ एवं चंद्रबरदई जैसे प्रसिद्ध विद्वान किसके दरबार में निवास करते थे? तो ये निवास करते थे पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में। ठीक है, जयानक भट्ट, विश्वरूप, विद्यापति गौड़, चंद्रबरदई, पृथ्वी भट्ट और जनार्दन, तो ये पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में संरक्षित थे। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, सेन वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस वंश का वास्तविक संस्थापक सामंत सेन था, जो कि सही स्टेटमेंट है।
और ये थे, इन्होंने 11वीं शताब्दी में शासन किया था। दूसरा है, इसकी प्रारंभिक राजधानी विक्रमपुर थी, जो कि सही स्टेटमेंट है, इसकी प्रारंभिक राजधानी विक्रमपुर थी। और पाल वंश के बाद बंगाल में सेन वंश का शासन स्थापित हुआ था। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, ठीक है साथियों, इसी के साथ MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 160 यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।